Assalamualaikum students. Now this is the third class of our English grammar of class 4. In the previous class we have discussed about the noun and the three main kinds of the noun. The two main kinds are the common noun and proper noun, and the third one was the collective noun. Also we have gone through the exercise of common noun, proper noun and collective noun, so it will help us in our better understanding. So I hope that you have also solved the exercise at your home, so it will make you better understand about the concept of noun, proper noun, common noun and collective noun. Now today's topic which we are going to deal in this video is the compound nouns or simply compounds. So let's start, and first of all we have to understand that what is the meaning of the word compound. If once we understand that what is the meaning of the word compound, then we have no difficulty to understand that what is the compound noun and what does the compound term refer to. So let's start. सबसे पहले हमें जो है वो compound word का मतलब. अब कंपाउंड वर्ड का क्या मतलब होता है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग. अ मिक्सचर, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन बात सोचने की ये है कि ग्रामर में कौन सी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा. सो हम लोग देखते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा. लेकिन हम जहन में क्या रखना है हमें कि कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर, एक से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर. अब वो एक से ज़्यादा दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं. जब एक से ज़्यादा का अल्फाज यूज़ हो गया तो मतलब वो एक से कम नहीं होंगी, एक से ज़्यादा ही होंगी. वो दो भी हो सकती हैं, तीन, चार, पाँच, काउंटिंग फिर आगे जाती ही जाएगी. तो कंपाउंड का क्या मतलब है कि मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं. कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड. Some common and proper nouns are made up of more than one word. They are known as compound nouns or simply compounds. अब हम जो जिस मिक्सचर की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो होता है मिक्सचर वर्ड्स का, क्योंकि ग्रामर इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज, सो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द वर्ड्स. तो यहाँ पे जो मिक्सचर की बात हो रही है कि एक से ज़्यादा चीज़ का मिक्सचर, तो वो जो चीज़ यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन को बनाएगी वो है वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का मिक्सचर. अब हमने बहुत सारे कॉमन नाउन भी पढ़े हुए हैं, हमने बहुत सारे प्रॉपर नाउन भी पढ़े हुए हैं. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा अल्फाज के बने हुए होते हैं. अब कोई भी ऐसा कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है जो एक से ज़्यादा अल्फाज का बना हुआ है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, या सिंपली हम उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं. कंपाउंड मतलब ये मिक्सचर है वर्ड्स का, एक से ज़्यादा वर्ड्स का मिक्सचर है. ठीक है, तो आप उसको कंपाउंड नाउन भी कह सकते हो और सिंपली यू कैन से दैट कंपाउंड. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ एक दफ़ा कि कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन या ऐसा कॉमन नाउन जो एक से ज़्यादा अल्फाज का बना हुआ हो, उसको हम कंपाउंड नाउन या कंपाउंड कहते हैं. एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी इज़ अ न्यूज़पेपर. अब ब्रैकेट में मैंने इन दो अल्फाजों को अलग किया है. पहला है न्यूज़, फिर प्लस, और दूसरा है पेपर. अब ये दो वर्ड्स हैं, एक न्यूज़ और एक पेपर. ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, और जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने एक नाउन बनाया जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. दैट मीन्स द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स. और दूसरा है एशट्रे. एशट्रे होती है वो सिगरेट जिसमें पीते हैं ना, सिगरेट पीने के लिए जो ट्रे रखी जाती है उसमें जो सिगरेट का जो वो स्मोक होता है या फिर जो उसकी डस्ट सी होती है वो रखी जाती है, तो एशट्रे हम उसको कहते हैं. ऐश पहला वर्ड है जिसको हम शोले कहते हैं. ट्रे मतलब कोई भी सर्विंग ट्रे हो सकती है. अब ये दो वर्ड्स हैं, एक हो गया ऐश, एक हो गया ट्रे. तो जब ये दो वर्ड्स आपस में मिले इन्होंने एक और कंपाउंड नाउन बनाया, दैट इज द ऐश ट्री. थर्ड वन इज कीबोर्ड. कीबोर्ड में भी हमारे पास दो अल्फाज हैं, एक हो गया की प्लस बोर्ड. अब आप सोचें आपका क्या क्या है. अब आप अगर चाहते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे वर्ड्स सोचने, फिर उन वर्ड्स को आप सेपरेट करके देखो. सिर्फ ये वर्ड्स नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हमारे घर पे बड़ा एग्जांपल है. तो आप एयर को अलग कर दो, कंडीशनर को अलग कर दो, तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं. जब ये आपस में मिले तो इन्होंने कंपाउंड नाउन बनाया. तो अगर आप घर पे बैठ के खुद अपने दिमाग से कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होंगे. ठीक, अब आ जाते हैं हमारी बुक के तरफ कि हमारा बुक क्या कह रहा है इस बारे में. सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 2. लेट्स स्टार्ट. कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड जो हमारा टॉपिक है. Some common and proper nouns are made up of more than one word. They are known as compound nouns, or simply we can say that they are compounds. Example: newspaper, ashtray, plaything, keyboard, brother-in-law, air conditioner, Faisal Mosque, White House, etc. अब यहाँ पे एक और वर्ड है जो मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, वो है brother-in-law. ये जो लिखा हुआ है ना,
ये अब ये जो मिक्सचर है ना वर्ड्स का, ये 3 वर्ड्स का मिक्सचर है। मैंने कहा था ना कि जब एक से ज़्यादा की बात आ जाए तो वहाँ पे 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये जो मिक्सचर हमें यहाँ पे कंपाउंड नाउन मिला है वो 3 वर्ड्स का है। एक है ब्रदर, फिर एक है इन और एक है लॉ। तो ये जब 3 वर्ड्स मिले इन्होंने भी एक नया कंपाउंड नाउन बनाया। सो अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि यू शुड नोट केयरफुली। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझनी भी है और नोट हमेशा याद रखनी है, ठीक। There is no rule as to how the different words making up a compound noun should be written. In some cases, such a noun is written as one word, like spoonful, hardback, waterproof, as separate words like factory worker, travel guide, hard copy, with hyphen or hyphens like father-in-law, runner-up. अब यहाँ पे कुछ रूल्स उन्होंने बोला है कि मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट की गई हैं। उसका मतलब ये है कि कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए कोई भी रूल सेटल्ड नहीं है। रूल से क्या मुराद है कि हमें अगर जैसे प्रॉपर नाउन का एक रूल है कि जहाँ अगर प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो उसको हम कैपिटलाइज्ड वर्ड में लिखेंगे, वो ये इसका रूल है प्रॉपर नाउन का, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड नाउन को लिखने के हिसाब से कोई भी रूल ऐसा सेट नहीं किया गया। आप चाहो तो कंपाउंड नाउन को मिला के लिख सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर। अब हम न्यूज़ या पेपर को अलग अलग नहीं लिखते, न्यूज़पेपर एक साथ ही लिखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में वो हमें बता रहे हैं कि सेपरेट वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे फैसल मॉस्क। फैसल मॉस्क हम कभी भी मिला के नहीं लिखते, फैसल अलग लिखते हैं, मॉस्क अलग लिखते हैं, तो आप सेपरेट भी लिख सकते हो। और यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर, ट्रैवल गाइड, हार्ड कॉपी। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो मिला के नहीं लिखे जाते, लेकिन ये कहलाएंगे कंपाउंड नाउन्स ही। तीसरा इसका क्या है कि ये हाइफन भी इनके बीच में यूज हो सकती है। वो कौन सी हाइफन, जैसे हम लोग सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये जब वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ बीच में हाइफन देते हैं, तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप बीच में हाइफन नहीं दे सकते। तो कंपाउंड नाउन्स आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, चाहे तो अगर 2 वर्ड साथ में लिखे हुए हैं वो एक कंपाउंड नाउन बना रहे हैं तो इट्स ओके। अगर आप सेपरेट करके लिखा हुआ है वो भी कंपाउंड नाउन ही कहलाएगा, और अगर उनके बीच में हाइफन वगैरह भी यूज़ हो रहा है तब भी वो कंपाउंड नाउन ही कहलाएगा, ठीक। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग। ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक मीनिंग ये भी है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड वर्ड की, कि वो मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा चीज़ों का। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमारे वर्ड्स हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ मोर देन वन वर्ड, ठीक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। फिर से एक रिपीट कर रही हूँ, ये कोई भी रूल सेट नहीं है कंपाउंड नाउन के लिए। चाहो तो आप एक ही वर्ड में कंपाउंड नाउन लिख सकते हो। एक ही वर्ड वाले कौन से, जैसे न्यूज़पेपर, इसको हम अलग अलग नहीं लिखते। स्पूनफुल, हार्डबैक, वाटरप्रूफ, अब ये अलग अलग नहीं है लेकिन है ये कंपाउंड नाउन ही। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये 2 अल्फाज में निकलेंगे, तो ये कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। सेकेंड वन इज कि आप सेपरेट वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर, अब फैक्ट्री वर्कर है, अब इसको फैक्ट्री वर्कर को आप जब अलग करोगे, ऑलरेडी ये सेपरेट लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप अलग भी करोगे तो भी ये कंपाउंड नाउन ही कहलाएगा, क्योंकि ये मिक्सचर है 2 वर्ड्स का, ठीक। और हाइफन वगैरह भी देख के आप इसको लिख सकते हो। सो दैट्स इट from today's lecture. In the next video we will solve out the exercise according to the compound nouns, so we will understand better that concept of compound nouns or compound. I hope you have understood today's lecture. So in the next video we will continue. So till then, Allah Hafiz.